1947 में देश आजाद हुआ और उस 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश एक नहीं बना, दो देश बने और कुछ ही दिन के बाद कितने बन गए? 3 बन गए। क्या क्या नाम बने? पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। 3 देश बन गए। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय मैंने कल आपको बताया था कि अल्लामा इकबाल के दुष्चक्र और जिन्ना के षड्यंत्र और कई महान नेताओं के कारण जिसे तुम भारत माता कहते हो, उस भारत माता के टुकड़े टुकड़े हो गए। भारत बंट गया। किस आधार पर भारत बटा था? उस आधार को एक बार रिवाइज कर लेता हूं। कल मैंने आपको बताया था जिन्ना ने किस आधार पर मांगा था पाकिस्तान? क्या कहा था जिन्ना ने? जिन्ना ने कहा था मेरी भाषा अलग, भूषा अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, मेरा मजहब अलग, अजान अलग, कुरान अलग, अल्लाह अलग, नमाज अलग। मुझे पेपर वेट के बराबर जमीन दो, मैं इतनी सी जमीन पर सारे मुसलमानों को लेकर रहूंगा, लेकिन मैं इन काफिरों और मुशरिकों के साथ नहीं रहूंगा। इसका मतलब पाकिस्तान किस आधार पर बना था? देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? मजहब के आधार पर। किस आधार पर बंटवारा हुआ था? यानी पाकिस्तान किनका? बिना मूछ की दाढ़ियों का। और भारत किसका? भारत हिंदुओं का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिनका मैं बड़ा भारी भक्त हूं, आदरणीय महात्मा गांधी जी ने अनशन कर दिया। उन्होंने आमरण अनशन कर दिए, बोला मैं नहीं जाने दूंगा, मैं यही रखूंगा, और रोक लिया गया। रोक लिया गया और कुछ हिंदू भी अपनी जड़ों से ऐसे जुड़े रहे कि वो पाकिस्तान छोड़कर भारत न आ सके। बहुत लोग उन अत्याचारों से डरकर यहां चले आए, लेकिन जिन्होंने उन अत्याचारों को सहना स्वीकार किया वो वहीं रहे। उनकी माओ, बहनों, बेटियों और उन्हें पूरी तरह बर्बाद किया गया, किया जाता रहा, किया जा रहा है, लेकिन वो वहां रह गए। उस समय पाकिस्तान में छूट जाने वाले हिंदुओं की आबादी, टोटल आबादी की, पाकिस्तान की जो टोटल आबादी थी उस आबादी का 17% थी। कितनी आबादी भाई? ये आंकड़ा याद रखो, कितनी आबादी थी? 17%। और भारत में जो मुसलमान आ गए थे वो कितने थे? भारत में जो मुसलमान रह गए वो कितने थे? तो फरवरी 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कलकत्ता में एक भाषण दिया उन्होंने। उस भाषण को ऑल इंडिया रेडियो ने रिकॉर्ड किया। 10 मिनट का यह भाषण आज भी यूट्यूब पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ढूंढोगे तो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, मिल जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें जो आंकड़ा दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि टोटल 7 करोड़ मुसलमान यहां रहते थे, 4 करोड़ चले गए और देश में रह गए 3 करोड़। कितना आंकड़ा दे रहे हैं? हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भाषा सुनोगे तो दंग रह जाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? कांग्रेस का गृह मंत्री, कांग्रेस का उप प्रधानमंत्री। और भाषा सुनना, उस भाषण को कोशिश करना, घर जाकर यूट्यूब पर बहुत बकवास सुनते हो, थोड़ा इसे भी सुनने का प्रयास करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं जितने यहां रह गए हैं ना ये गद्दार, इनमें से एक ने पाकिस्तान के बनने में सहायता की, मैं सबको जानता हूं। लेकिन शांति से पड़े रहना चाहो तो पड़े रहो, कोई समस्या नहीं। लेकिन उत्पात करोगे तो मैं सारे उपाय जानता हूं। लेकिन यहां मुझे इन चीजों से अभिप्रेत नहीं है, अभिप्राय नहीं है। मुझे अभिप्राय इस बात से है कि टोटल आबादी कितनी रह गई थी उनकी इस देश में? 3 करोड़। वो 3 करोड़ आज इस देश में बढ़कर कितने बताए थे माता जी ने कल? 33 करोड़ है ना? 140 बता रही थी आप, मैंने 107 गिने थे तो 33 हो गए। 3 करोड़ ईसाई निकाल दो, 5 है वैसे, तो ये टोटल 35 ही बनता है। तो ये 35 करोड़ में से 5 करोड़ ईसाई निकाल दो और ये कितने बचे? 30 करोड़। कितने बचे? 3 करोड़ बढ़कर कितने हो गए? 30 करोड़। और पाकिस्तान में रहने वाले 17% हिंदू आज घटकर 1.5% रह गए। इतनी मान लो जितना वो जनसंख्या के आंकड़े में मान रहे हैं। 1.7 बता रहे हैं।
उतना ही मान लेते। 1.5% रह गए, 17% हिंदू घटकर 1.5% और 3 करोड़ मुसलमान बढ़कर 300 करोड़, वो माफ करना 30 करोड़। क्या यह आंकड़ा आपको कोई सूचना नहीं देता? अच्छा, मेरे मुंह से 300 करोड़ निकल गया तो आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। मुझे यह बताओ, पिछले 75 साल में इनकी आबादी 3 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हुई है। कितने गुना बढ़ी? अरे बोलो, 10 गुना। कितने गुना हो गई? 10 गुना। अगले 75 साल में अगर इसी वृद्धि दर से बढ़ते रहें तो 30 का 10 गुना कितना बनता है? गलत तो नहीं निकला था मेरे मुंह से? अगर इसी वृद्धि दर से बढ़ते रहें तो ये 300 करोड़ होंगे, तब बना लेना अपना प्रधानमंत्री। ये इस देश में नासूर की तरह फैल गए हैं, कैंसर की तरह फैल गए इस देश की रगों में। गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव मस्जिदों और मदरसों की बाढ़ आई हुई है। बोलो हाँ के ना? मुंडी हिला, हाँ के ना? गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला बाढ़ आई हुई है। और ये योजनाएं बनाते हैं, तुम्हें पता नहीं, ये पट्टियां चिपकाते हैं अपने घरों पर, वहां लिखते हैं नमाज से ये मत कहो कि मुझे काम है, काम से ये कहो कि मुझे नमाज कायम करनी है। इस पट्टी को कभी सावधानी से उखाड़ना, और इसके पीछे लिखा देखना, इस सीधा लिखते हैं हम 5 हमारे 25। 5-25 का क्या मतलब है? 1 पति और 4 पत्नियां, और इनसे कितने बच्चे पैदा होंगे? टोटल संख्या कितनी हो जाए? 25। उन्होंने जनसंख्या विस्फोट को अपना हथियार बनाया। न केवल जनसंख्या विस्फोट के माध्यम से बढ़ रहे हैं, अपितु वो इस देश में रहने वाले लोगों की जो अन्य आबादी है, उस आबादी को भी कन्वर्ट कर रहे हैं, उस आबादी के कन्वर्जन में लगे रहे। तुम्हारी लड़कियों को भगाकर मुसलमान बनाया जाता है, तुम्हारे लड़कों को भगाकर मुसलमान बनाया जाता है। मार्केट तक पर कब्जा किया गया है। उन्होंने अपना एक बाजार डेवलप किया है, हलाल मार्केट, एक अलग मार्केट डेवलप किया है। इन्हीं दुकानों पर बिकता है, इन्हीं दुकानों में सब होता है। मैं जो नहीं चाहता, मुझे स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भी मेरा मुझसे छीन लिया गया। ये बताओ, अगर मैं शाकाहारी हूं और मुझे जबरदस्ती कोई मांसाहार खिलाता है, मुझे मांस खिलाता है, तो बोलो मेरी स्वतंत्रता का हनन है या नहीं है? हाँ ना बोलो। सड़क पर खुली रेडियों पर मांस पकाया जाता है। उस मांस से, वो मांस जब जल रहा पक रहा होता है तो उससे फ्यूम्स उड़ती हैं और वो मेरे नथुनों के माध्यम से मेरे शरीर में जाती हैं। क्या मुझे मांसाहार नहीं कराया जा रहा? अंडे खुलेआम पकते हैं, दिन दहाड़े सड़कों के किनारे अंडों की ठेलियां लगी होती हैं, खुलेआम सड़कों पर मांस लटका होता है, दीवारों पर मांस लटका होता है, और वो मांस मैं आंखों से खाता हूं, नाक से खाता हूं, त्वचा से खाता हूं, उस मांस का मैं ग्रहण करता हूं। मेरी स्वतंत्रता तक मेरे लिए बाधित है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तुम्हारा अगर तुम माइक लगा दोगे तो ये सरकारें तुम्हारे माइक उतरवा देती है। जिस दिन मैं पहले दिन बोला, उसी दिन मंत्री जी ने मुझे कहा कि आचार्य जी थाने से फोन आया है, ये तूती नहीं बज सकती। लेकिन एक तूती बजती है इस देश में, दिन में 5 बार तूती बजती है, जो तूती तुम्हारे देवताओं, तुम्हारी विभूतियों को नकारती है। वो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही माबूद है दुनिया में, अल्लाह, उसके सिवाय कोई माबूद नहीं है। माबूद मतलब कोई पूज्य नहीं है। मेरे लिए राम पूज्य है, लेकिन वो खुली घोषणा करते हैं कि कोई पूज्य नहीं है। वो तूतियां नहीं उतरवाई जाती, वो तूतियां दिन रात, कुछ दिन शोर मचा, तूती उतार लेंगे, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, फिर से बज रही, फिर से जस का तस सब चल रहा, कहीं कोई आपत्ति नहीं। ये अपनी संख्या दिन दुनी रात चौगनी बढ़ा रहे हैं और इस देश में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। पूरे देश में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। इनके प्रधानमंत्री बनने को तैयार बैठे हैं, इनके उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, इनके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बोलो उपराष्ट्रपति क्या नाम था उसका? अरे वो हामिद अंसारी, माननीय कहते हैं उसे लोग बैठ के। मुझसे कहते हैं जी आप यहां माननीय नहीं बोलोगे तो आप पर केस हो जाएगा। हमने कहा करो, वो भी देखेंगे। है वो आदमी कहता है कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। डरा हुआ मुसलमान 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गया। अगर डरा हुआ ना होता तो कितना हो जाता, फिर तो पता नहीं क्या हो जाता।
ये न जाने क्या करते थे, तो डरे हुए हैं। डरकर यह हालत है इनकी, डर डर में 30 करोड़ हो गए। इन्होंने पूरे देश पे जहां अपने संस्थान बनाए हैं, धार्मिक संस्थान और शैक्षणिक संस्थान, उन शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों को ये इस तरह बनाते हैं कि कल अगर विवाद हो, झगड़ा हो, तो ये हमला कैसे किया जा सकेगा, कैसे किया जा सकेगा, तुम इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे। 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। दंगा हुआ, 2.5 लाख लोगों की पंचायत हुई। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कोई 2.5 लाख लोगों पर हमला कर सकता है? 2.5 लाख लोगों पर हमला करना क्या बिना योजना के संभव है? 2.5 लाख लोगों पर हमला कर दिया गया। हमला कर दिया गया। एक ही नहर के एक स्थान से 13 ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे बरामद किए गए, नहर के अंदर फेंक दिए यूं ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे माचिस की डब्बियां पड़ी हो। शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र में आधे घंटे के अंदर 50,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या ये बिना योजना के संभव है? ये बिना योजना के संभव है? तुम तो योजना बना के भी 200 नहीं इकट्ठे हो पाते। तुम तो प्रयास करके, इन 10 आदमियों ने प्रयास किया, पैसे खर्च किए, अपना घर फूका होगा, दिन रात अपना समय जलाया होगा, तब भी 500 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। क्या बिना योजना के 50,000 इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक योजना काम कर रही है, जिस योजना के पीछे वो काम कर रहे हैं। ये तुम्हारे देश का एक पक्ष, एक संप्रदाय मैंने बताया। दूसरी तरफ इसी भारतवर्ष में 5 करोड़ ईसाई रहते हैं। जिस समय 1944 में अंग्रेज इस देश को छोड़कर गया तो सारा ईसाई चला गया था। यहां नाम मात्र के कुछ चाटुकार रह गए थे। वो चाटुकारों ने इस देश में कितना धर्मांतरण किया होगा, इसका आकलन करके देखो कि आज वो बढ़कर 5 करोड़ हो गए। बिहार, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां ईसाईकरण की बाढ़ आई हुई है। केरल ईसाईकरण से लबालब है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये पूरा का पूरा इलाका ईसाईकरण की चपेट में है। पूर्वोत्तर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 9 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स के प्रदेश कहा जाता है, ये पूरी तरह ईसाईकरण की चपेट में है। और मैं तो तुमसे पूछता हूं, मुझे उत्तर दो, क्या यहां मैनपुरी में ईसाईकरण नहीं होता? बोलो। गांव-गांव में चंगाई सभाएं चल रही हैं, गांव-गांव में ईसाईकरण की पाठशालाएं हैं, गांव-गांव में तुम्हारे लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। दिल्ली, देश की राजधानी, बंगला साहिब के पीछे जाकर देखो, बंगला साहिब के पीछे जाकर कैसे किस तरह ईसाईकरण भयंकर मात्रा में हो रहा है। दिल्ली के तटवर्ती क्षेत्र और पुरानी दिल्ली मुख्य रूप से ईसाईकरण की इस कदर चपेट में है कि ईसाईकरण के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। काशी, हरिद्वार, तुम्हारी देवनगरिया कही जाने वाले ये नगर आज ईसाईकरण की चपेट में है। आज वहां गांव-गांव, शहर-शहर में ईसाईकरण है। छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री नाम सुना है? अजीत जोगी। नाम सुना है? नाम सुनने से क्या लगा तुम्हें, कौन होगा ये? नहीं, नाम सुनने से कैसे पता चल गया आपको कि इस पार्टी का है? नाम सुनने से पता चलता है कि ये हिंदू है। क्या है? हिंदू है, लेकिन हिंदू नहीं था। कौन था? ये ईसाई था, मत से, विचार से ईसाई था। इसने अपनी पहली योजना में कई हजार चर्चें और कई हजार कॉन्वेंट स्कूल पूरे छत्तीसगढ़ में चप्पे चप्पे पर बिखरा। आज ईसाईकरण जिस तरह से बढ़ रहा है, 1000 तरह के तरीके अपना रहा है। आजकल वो सफेद चोंगा नहीं पहनते, भगवा चोंगा पहनने लगे हमारे सन्यासियों की तरह। भारतीय समाज में क्योंकि भगवे रंग को लेकर बहुत सम्मान और श्रद्धा है, इसलिए उन्होंने भगवा रंग पहन लिया है, तिलक लगाने लगे हैं और बिल्कुल साधु सन्यासियों जैसे दिखते हैं। आजकल वो जिसका ईसाईकरण करते हैं उसका नाम नहीं बदलते, उसका नाम डेविड नहीं करते, उसका नाम राम प्रसाद का राम प्रसाद ही रहने देते हैं, ताकि इस पर कोई आपत्ति विपत्ति ना आए और दुनिया को कुछ न पता चले। मैं झारखंड के एक क्षेत्र में कुछ दिन काम किया ईसाईकरण के खिलाफ। गोड्डा का ये क्षेत्र, संथाल का वो क्षेत्र जहां संथाली लोग रहते हैं, संथाल के उन लोगों में मैं गया। मैंने वहां जाकर देखा तो उन लोगों ने मुझे बताया कि आजकल ये चर्च नहीं बनाते। मैंने कहा चर्च नहीं बनाते तो फिर क्या बनाते? बोले मंदिर बनाते। मैंने कहा चलो इन्हें सद्बुद्धि आ गई। तो बोले नहीं, वो जो मंदिर बनाते हैं मरियम का मंदिर बनाते, यीशु का मंदिर बनाते। मैं मरियम का मंदिर देखने गया, मुझे मरियम का मंदिर दिखाओ। मैं मरियम मंदिर देखने गया तो उसके अंदर जो मरियम खड़ी थी वो बिल्कुल आदिवासी वेश में थी, काले रंग की मरियम।
जैसा हमारा रंग होता है, हमारे रंग वाली मरियम थी और उसने साड़ी पहन रखी थी। जैसे आदिवासी महिलाएं जिस पैटर्न में साड़ी बांधती हैं, उसी पैटर्न में उसने साड़ी बांध रखी थी। ये परिस्थिति है। तुम्हारे भीतर घुसकर तुम्हारे ही लोगों को कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। एक वीडियो लीक हो गया था ईसाईकरण का, और वो ईसाइयों का नेता वो ईसाइयों को, उन पादरियों को सिखाते हुए, समझाते हुए कह रहा था कि आज जो हमारी गति है, इस गति को हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी गति केवल 14,000 हिंदुओं को पर डे कन्वर्ट करने की है। कितने लोगों को पर डे कन्वर्ट किया जाता है? 14,000 लोगों को पर डे कन्वर्ट किया जाता है। और तुम्हारी स्थिति क्या है? कन्वर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम तो अपने घर में बच्चा पैदा नहीं होने देते। मेरी नानी के 9 बच्चे थे, हैं? मेरी एक मासी के 6 बच्चे थे, आगे मेरी माँ के 3-4 बच्चे हुए, उससे आगे आगे आने वाली पीढ़ियों में 2 बच्चे होने लगे, और अब पहले 3 या 4 बच्चे घर में लगे अच्छे, हम 2, हमारे 2, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब नया सुनो, ये कहते हैं बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी। मैं तुम्हें सच कहता हूं, ये जो नींद ले रहे हैं ना, ये उनकी वजह से सो पा रहे हैं जिन्होंने 4 बच्चे पैदा किए हैं। जिन्होंने 4 या 5 बच्चे पैदा किए, उनकी वजह से ये एक बच्चे वाला सो पा रहा है, क्योंकि इसका एक बच्चा है। और ये एक बच्चा भी क्या बच्चा, ये भी लड्डू गोपाल, इसे भी, ये भी शिवाजी नहीं है, ये भी लड्डू गोपाल है। स्कूल में भेजते हैं ना, हमारे गुरुकुल में बालक होता 4 बजे उठ के खड़ा हो जाता। 4 बजे उठ के जब उसे शौचालय जाना होता है तो 50 छात्र हैं, शौचालय 10 हैं, लड़कर जगह मिलेगी। शौचालय में जगह लड़कर मिलेगी। जब भोजन करने जाता है तो भोजनालय में जगह लड़कर मिलेगी। वो जहां भी कुछ करना चाहता है सब कुछ लड़कर जगह मिलेगी। उसे लड़ना पड़ता है और वो बालक लड़ना सीखता है, जीवन का संघर्ष सीखता है। जीवन का संघर्ष कैसा होता है? चोट लग जाती है, कई बार पैर छिल जाता है, खून बहने लगता है। मैंने पूछा रे क्या हुआ ब्रह्मचारी? कहते कुछ नहीं आचार्य जी, थोड़ा सा छिल गया। एक बालक मुझे कहता है आचार्य जी थोड़ा सा छिल गया। शाम तक मुझे कई ब्रह्मचारियों ने और आचार्य ने कहा आचार्य जी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे पकड़कर डॉक्टर के पास ले गए, चेक कराया तो उसकी हड्डी टूट रही थी। हमने कहा तेरी हड्डी टूटी है, दर्द नहीं हो रहा? बोला हो तो रहा है। तो मैंने कहा बताया क्यों नहीं? बोला मैंने सोचा छिल मिल गया होगा। ये संघर्ष है जो तुम्हें संघर्ष, तुमने अपने बच्चों को क्या बना दिया? लड्डू गोपाल है। एक बच्चा, वो भी अगर चारपाई से नीचे उतर जाए, नो बेबी कम, गोद में उठाए घूमते, पाउडर लगा, हिलने नहीं देते। उसे सुबह माँ तैयार, लड्डू गोपाल को माँ 6 बजे जगाती है, लाड़ प्यार करके 10 बार चूम के लड्डू गोपाल को उठा के बिठाती है। फिर माँ लड्डू गोपाल को बाथरूम में ले जाके धोती है। नहाना तो खुद से होता है, माँ इसे धोती है, धोकर इसे कपड़े पहनाती है, इसके गले में कंठ लगोंट बांधती है, वो टाई बांधती है, बेल्ट बांधती है, जूते पहनाती है, एक बस्ता उठा के इसके गले में डालती है और लड्डू गोपाल को उठा के एक बस आती है, उसके बस के कंडक्टर को पकड़ा देती है। बस का कंडक्टर लड्डू गोपाल को पकड़ के सीट पे रख देता है और बस इसे लेकर स्कूल जाती है। स्कूल में कंडक्टर इस लड्डू गोपाल को उठा के स्कूल की आया को दे देता है, आया क्लासरूम को दे देती है। क्लासरूम में कुछ देर तक इस लड्डू गोपाल के दिमाग में कुछ ठूंसा जाता है। उसके बाद घंटी बजती है, आया लड्डू गोपाल को उठाती है और मामला रिवर्स होता है। ये कंडक्टर को देती है, कंडक्टर बस में रखता है, बस ले जाकर माँ को देती है, माँ घर में लेती है, इसके कपड़े खोलती है, इसे खाना खिलाती है, फिर बैठ के इसका होमवर्क करती है। हाँ के ना? बोलो बोलो, हाँ के ना? फिर बैठ के माँ इसका होमवर्क करती है और फिर रात को लोरी दे के लड्डू गोपाल को सुला देगी। ये लड़ेगा, ये लड़ेगा। पैदा एक किया और वो भी क्या पैदा किया? ये विचार करो कि हमने पैदा क्या किया। अरे शेर का बच्चा ही पैदा किया होता तो चब्बी मान लेते, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? वो कहते हैं हम 5 हमारे 25 और उनसे भी आगे बढ़कर देखो, जो दिन में एक दिन में 14,000 लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी संख्या देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है। तुम्हारी स्थिति यह है, तुम इस देश में 100% थे, आज घटकर 78% रह गए। 75 साल में तुम्हारी संख्या कितनी गिरी है, तुम कहां पहुंचे हो? अगले 75 साल में तुम्हारी स्थिति क्या होगी उसका विचार करके देखो।
तुम कहां पहुंचो? ये पैसे बना रहे हो, ये बिल्डिंगें बना रहे हो, ये संस्थान खड़े कर रहे हो। ये कश्मीर में भी कभी खड़े किए थे, ये संस्थान कश्मीर में भी बनाए थे। ये पैसे पाकिस्तान के लाहौर में भी कोई लिए बैठा था। एक मां बताती है कि 3-3 हवेलियां थी, 4-4 मंजिल हवेलियां थी, जिसके यहाँ 10-10, 20-20 नौकरानियां रहती थी। जब पाकिस्तान में वो दंगा हुआ, वो सब छोड़कर भागना पड़ा और यहाँ आई अपने बच्चों को लेकर और कहती है कि मैंने रजाइयों में धागे डाले हैं, धागे। लोगों के घरों में जाकर मैंने बर्तन मांजे हैं, बर्तन। जो रानी की तरह रहती थी उसने बर्तन मांजे, उसने रजाइयों में धागे डाले। कहां गया तुम्हारा पैसा? कहां गई तुम्हारी बिल्डिंगें? वो मां बताती थी, हम छोटे थे तो किसी कारण से मेरे माता पिता को एक बार कहीं किराए पर रहना पड़ा। जब किराए पर रहते थे तो पंजाबियों के यहाँ रहते थे, जो माइग्रेटेड थे पाकिस्तान से। उनमें एक जो सबसे बड़ी थी, जो सबसे बूढ़ी थी, उसे सब जाई जी कहते हैं, चाही जी कहते थे सब। हम भी चाही जी कहते थे, मतलब हमें चाही जी समझ में नहीं आता था, हम तो जाई कहते थे। मुझे अब भी याद है, मैं जाई ही कहता था, जाई जी कहते थे। वो जो जाई जी थी, वो जब अपनी कहानी सुनाती थी तो बताती थी कि मेरा पति, मेरे 5 बच्चे और एक ननद 14 साल की, और मैं वहां से भागे, पैदल भाग रहे थे। कुछ देर तक वाहन से भागे, कुछ देर किसी की गाड़ी में बैठ लिए, कुछ दिन बैलगाड़ी में बैठ लिए, कुछ देर पैदल भागे, इसी तरह भाग रहे थे। और एक स्थान पर उन्होंने हमें पकड़ लिया और पकड़कर बताती है कि मेरी 14 साल की ननद के साथ उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, उसी कक्ष में जिस कक्ष में हम सब लोग मौजूद थे। और वो अपना कपड़ा उठाकर दिखाती थी, यहाँ से निशान पड़े हुए थे। हम पूछते थे, जाइए कैसे निशान हैं? तो वो कहती थी, बेटा जब हमारी आंखें शर्म से झुक गई तो वो धारदार हथियार मेरे पेट में डाल रहे थे, मेरे पति के पेट में डाल रहे थे कि आंख उठाकर देखो जो हो रहा है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। और हमने वो सब अपनी आंखों से देखा, वो होता रहा। और बाद में उस लड़की की गर्दन काटकर हत्या कर दी। किसी तरह वहां फिर बलवा हुआ और वो वहां से उठकर भागे। तो कहते हैं आगे मेरे पति को पकड़ लिया, और मेरे पति को जब काट रहे थे तो मेरा कटता हुआ पति मुझसे कह रहा था कि बच्चों को लेकर भाग, अपनी जान बचा, मेरी चिंता मत कर। और मैं मरते हुए कटते हुए पति को पीछे देखते हुए आगे की ओर भाग रही थी। 2 बच्चे मेरी गोद में और 3 मेरे हाथ पकड़े हुए मेरे साथ दौड़ रहे थे। किसी तरह जान बचाकर भारत पहुंची। क्या किया उन पैसों ने? क्या किया उन सोने की दिनारों ने? क्या किया उन महलों ने, हवेलियों ने, उन कोठियों ने? क्या किया? बस इतना ही कि तुम अपना पुरुषार्थ अपने साथ ले आए, फिर से यहां अपना पुरुषार्थ खड़ा कर लिया, इतना ही तो कर पाए। लेकिन इसके अलावा जो तुम्हारा अपमान हुआ, जो तुम्हारी बर्बादी हुई, उसे कौन रोक पाया? और यदि आगे भी होगी तो उसे कौन रोक पाएगा? एक और मुसलमान, एक और ईसाई, एक नई प्रजाति इस देश में पैदा हुई है। ये नई प्रजाति जानते हो कौन है? ये एक ऐसी प्रजाति है, चलो पहले एक छोटी सी प्रजाति के बारे में बता दो, फिर अगली प्रजाति बताऊंगा। जो नई हुई है उसे बाद में बताऊंगा। इसी देश में अपने ही भाइयों में से निकले हुए कुछ बदमाश बन गए। पंजाब में 3 बिरादरियां रहती हैं। एक तो रहते हैं हिंदू, एक रहते हैं सिख, और एक रहते हैं खालिस्तानी। हिंदू और सिख दोनों देशभक्त हैं, और खालिस्तानी ये गद्दार इसी देश के टुकड़े कर देना चाहते हैं, देश को बांटकर काट देना चाहते हैं, ये देश की हत्या करना चाहते हैं, और ये इसी देश के भीतर एक अलग देश बनाना चाहते हैं जिसे ये खालिस्तान कहते हैं, उसे ये खालिस्तान कहते हैं, और वह खालिस्तान बना देना चाहते हैं। तुम्हारे उत्तर प्रदेश तक भी उसकी आंच आती है। दिल्ली का बहुत बड़ा इलाका, हरियाणा का बहुत बड़ा इलाका, उसमें सारा चला जाता है। जो नक्शा इन्होंने अपने दिमाग में बना रखा है, और आज भी विदेशों से इस मूवमेंट को पैसा किया जाता है, फंड किया जाता है। इसी देश में ये मूवमेंट चलती है, और हमारे लोगों को अमृत छकाकर खालिस्तानी बना रहे हैं। बेचारे हिंदू और सिख पाकिस्तान में बड़ी दया की अवस्था में इस सारी घटना को अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक और मुसलमान, एक और ईसाई, एक और अपने ही भाइयों में से निकले हुए ये दुष्ट। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।